श्रीलंका की संसद ने 44 साल में पहली बार आज यानी कि बुधवार को त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव किया। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। संसद की वोटिंग में उन्हें 134 वोट मिले हैं। बता दें कि डल्लास अलहापेरुमा को चुनाव में 82 वोट हासिल हुए हैं। पहले ही अनुमान लगाया जाने लगा था कि रानिल विक्रमसिंघे और डल्लास में ही मुकाबला होगा। चुनाव के दौरान भी ऐसा ही मुकाबला देखने को भी मिला। हालांकि श्रीलंका की आवाम को रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना जाना नागवार गुजर रहा है। कोलंबो में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। देश में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में श्रीलंकाई सरकार की नाकामी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं और राजनीतिक उथल-पुथल और देश में फैले अराजकता के माहौल के बीच गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि श्रीलंका में 1978 के बाद ये पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए हो रहा है। इससे पहले 1993 में कार्यकाल के बीच ही राष्ट्रपति का पद तब खाली हुआ था जब तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त डीबी विजयतुंगा को संसद ने सर्वसम्मति से प्रेमदासा का कार्यकाल पूरा करने का जिम्मा सौंपा था। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के चलते खाद्य उत्पादों, ईंधन, दवाओं जैसी जरूरी चीजों के आयात पर बुरा असर पड़ा है। विदेशी लोन 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इस साल श्रीलंका को 7 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना है। श्रीलंका में संकट मार्च में शुरू हुआ। तब चंद लोग एक छोटे से समूह में एकत्र हुए और मिल्क पाउडर, नियमित बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। श्रीलंका की संसद में 44 साल में ये पहली बार आज सीधे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के अलावा दुल्लास अलहारुपा और अनुरा कुमार दिसानाये मैदान में थे। 225 संसदीय सदन में जादुई आंकड़ा छूने के लिए 113 समर्थन चाहिए थे। रानिल विक्रमसिंघे को इसके लिए 16 वोटों की जरूरत थी। विक्रमसिंघे को तमिल पार्टी के 12 वोटों में से कम 9 पर भरोसा था। हालांकि विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। टीएनए के जफाना जिले से सांसद सुमन नथरन ने कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में टीएनए दुल्लास अलहारुपा के लिए मतदान करेगी। वहीं सीडब्ल्यूसी सांसद जीवन थोडामन ने कहा था कि सोलन वर्कर्स कांग्रेस ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद आज चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे का समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं श्रीलंकाई सांसद अनुरा कुमारा दिसानाये ने अंतरिम सरकार बनाने और राष्ट्रपति चुने जाने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए कहा है। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।